अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ डिस्टेंस का। अच्छा, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास यानी किसी भी पाथ की वो लेंथ होती है जो दो पोजीशंस, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होती है उसको हम कहते हैं दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज वन पॉइंट है, दिस इज सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब जिसके दरमियान इतना लेंथ है उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है हमारे पास शॉर्ट नहीं होती, डिस्टेंस हमारे पास लॉन्ग होती है एज फार्दर जितनी भी। ठीक है, अच्छा हम इसके सैम्बल की तरफ आते हैं। डिस्टेंस को हम किन सैम्बल से डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, हम एस से भी डिनोट करते हैं, हम एल से भी डिनोट करते हैं, हम स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। और दूसरी बात, हम इनको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एस और डेल एल और डेल टी, यानी हम ये सिंबल्स डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हम इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज हैविंग नो डायरेक्शन। ठीक है, नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्केलर क्वांटिटी। सही है, हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे क्योंकि डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस की। यूनिट, यूनिट हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट हमारे पास है, एसआई यूनिट। अच्छा, हम यहां पर एसआई यूनिट लिखेंगे। एसआई यूनिट हमारे पास है डिस्टेंस का इज मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट हम डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करेंगे और इसका सिंबल है स्मॉल एम। सही है, अच्छा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने पढ़ लिया कि लेंथ ऑफ द पाथ, यानी जितनी लेंथ होती है, यानी किसी भी पाथ की जो लेंथ है उसको ट्रैवल करने के लिए, सपोज ठीक है ये पाथ हमने शॉर्ट ले लिया है, सपोज अगर हमें इतना पाथ बता दूँ, इतना लेंथ ठीक है ट्रैवल होती है, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो कि लेंथ है, ठीक है इस पाथ का, पाथ किसे कहते हैं? रास्ता। ठीक है, यानी इस पाथ का जो लेंथ है उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए से यानी सपोज पॉइंट ए से एक डिस्टेंस है, एक पाथ है जो कि यानी अपवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड आ रही है, फिर अपवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड आ रही है, देन पॉइंट बी तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो कि रास्ता है, जो पाथ है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, दो पोजीशंस के दरमियान जो पाथ होती हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सैम्बल क्या है? तो हमारे पास ये सैम्बल्स है, इन सैम्बल से डिनोट होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ का क्या है? तो क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? बिकॉज डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ ली थी कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह इसका यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट हमारे पास मीटर है। हम इसका
SI यूनिट मीटर लेते और मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। Okay. The shortest directed distance between two positions is called displacement। यानी displacement हम उसे कहते हैं, यानी सबसे short distance, ठीक है, दो positions के दरमियान short distance को हम displacement कहते हैं, ठीक है। इसका सैम्बल क्या है? डिस्प्लेसमेंट का सैम्बल भी सेम है, यानी हम इसको x से डिनोट करते हैं, या तो फिर s से, या तो फिर l से, स्मॉल l और स्मॉल d, या फिर हम इसका डेल्टा लगा लेते हैं, डेल s डेल x, ठीक है, डेल l एंड डेल d। इसका क्वांटिटी क्या है? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दूसरी बात, डेल एस डेल एक्स डेल एल डेल डी के ऊपर एरोज होती है, ठीक है। एरो क्या है? बिकॉज ये हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम इसको क्यों कहते हैं? हैविंग डायरेक्शन, सही है। यूनिट क्या है इसका? सेम यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? SI unit is meter, small m meter, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? यानी शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, दो पोजीशंस के दरमियान एक डायरेक्टेड डिस्टेंस को, डायरेक्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सैम्बल क्या है? डेल एस डेल एक्स डेल एस, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, हम इसका डायरेक्शन लेते हैं। और क्वांटिटी हमारे पास क्या क्वांटिटी है? वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है? हैविंग डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट हमारे पास इसका सेम इट इज, यानी डिस्टेंस की तरह सेम है, मीटर है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि अगर हम सपोज एक इनका मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा देती हूँ। एक ये वाला एग्जांपल, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ से एक पाथ ट्रैवल होती है, एक लेंथ है, एक पाथ, एक रास्ता है, सपोज पॉइंट बी तक, ठीक है। ये वाला पाथ जो है, यानी ज़िगज़ैग कर्व्स मतलब आया हुआ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर ये वाला पाथ अगर हम डायरेक्ट ले लें यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? डिस्टेंस ये होगा, ये, यानी हमने यहाँ पर कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ जो है कवर हुआ है, ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा इसका, ठीक है। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पोजीशंस के दरमियान, पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम इसको, पोजीशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो लेंथ है, यानी वो अगर लंबा हो वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। अगर शॉर्टेस्ट हो, डायरेक्ट हो, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं, सही। इन दोनों में ये डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन शो करती है, हैविंग डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन है, दैट्स वाई वो डिस्प्लेसमेंट है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही। एसआई यूनिट सेम है एज बोथ, इनमें सिर्फ जस्ट डिफरेंसेस क्वांटिटी में आती है और सैम्बल में आती है। सैम्बल में यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शंस नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस हैं, सही है। बस ये दो मेन टॉपिक्स थे हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।